फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। किस देश में सदियों से हमारे देश के लोग आक्रांताओं से लड़ते आए हैं। लोदीज से लड़े, मुगलों से लड़े, अंग्रेजों से लड़े, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे 600 किलोमीटर के करीब, जो ये लोग मुसलमानों के हमदर्द बनते हैं, जानते भी नहीं होंगे दलित मुसलमान क्या होते हैं, जो ट्राइबल्स में डाल दिए गए थे, जो लोदीज से लड़े, मुगल से लड़े, अंग्रेजों को जब ठोका पीटा छेता उन्होंने ट्राइबल्स में डाल दिया उनको। तो 1958 में पहली बार सरकार ने आजाद होने के भारत के बाद नोटिफिकेशन करके उनको ट्राइबल्स से निकाल के ट्राइबल में रखा, ट्राइबल्स से निकाल के ट्राइब्स में रखा, और 1968 में नोटिफिकेशन करके उनको विमुख जातियों में रखा। तो जो इस तरह के लोग हमारे देश में हैं, जिन्होंने देश के लिए लड़ाइयां लड़ी, जिन्होंने देश के लिए जाने दी, अभी भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध होता है तो बगैर तनख्वाह के लिए वो लोग लड़ाइयां लड़ते हैं और पाकिस्तान के हमलों को झेलते हैं। ऐसे ही ये मंदिर 500-600 साल से बंद पड़ा था। एक तरीके से ये कह सकते हैं कोई फैसला नहीं हो रहा था, झगड़े फसाद होते थे, खबरें बनती थी, और कोर्ट कचहरी में केस पेंडिंग चलते आ रहे थे। और ऐसी स्थिति में अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट बाबा साहब के संविधान के द्वारा, महात्मा गांधी की सोच के द्वारा आजादी के बाद, उस सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो मंदिर बना और उस पर धर्म ध्वजा लहराया गया इतना लंबा चौड़ा, तो वो प्रतीक है पिछले जो सताए गए लोग थे, तमाम कुरीतियों से आजादी मिली है। ठीक उसी तरह जिस तरह ये मंदिर पे धर्म ध्वजा लहराई गई। इसलिए ये हमारे देश की डूबती नैया को बचाने आए हैं। बजाओ ताली। समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। रुको जरा, सब्र करो। आपका विषय बहुत विस्तृत है, गुलाम सोच के बारे में। गुलामी कई तरह की होती है, लेकिन मैं समझता हूँ आपका इशारा राजनीतिक गुलामी की तरफ होगा। गुलामी अगर ख़त्म हो तो बहुत अच्छी बात है, और धर्म ध्वजा फहराती रहें ये भी बहुत अच्छी बात है। उसका हमें स्वागत करना चाहिए। हर नागरिक धर्म के रास्ते पे चले तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएं, सारे विवाद खत्म हो जाएं। लेकिन एक सेकंड, सवाल ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अगर गुलामी खत्म करने की बात और राजनीतिक आज़ादी की बात कर रही हैं तो इसका हमें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है इसकी, क्योंकि जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी 1925 में आरएसएस का गठन हुआ, 1947 तक आरएसएस का कोई रोल स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 22 साल तक ये आज़ादी के आंदोलन से अलग रहे। जब देश का तिरंगा झंडा राष्ट्रध्वज स्वीकार किया गया इन्होंने उसका विरोध किया। जब देश का संविधान स्वीकार किया गया इन्होंने संविधान का विरोध किया। इन्होंने कहा हमें मनुस्मृति पर आधारित संविधान चाहिए। जब राष्ट्रपिता की हत्या हुई तो उसमें भी आरएसएस का नाम आया, आरोप लगाए गए कि आरएसएस का इसमें हाथ है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। तो अगर आज ये वही संगठन, वही सोच वाले लोग जो आजादी के साथ नहीं थे, अगर वो आज बढ़ चढ़ के तिरंगे की बात करते हैं, बढ़ चढ़ के संविधान की बात करते हैं, बढ़ चढ़ के राष्ट्र की बात करते हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं और ये अच्छी बात है, देश के भविष्य के लिए अच्छी बात है। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। जहां तक मैकाले की सोच से मुक्ति दिलाने की बात है, अगर मैकाले की सोच इतनी खराब है तो हमारे प्रधानमंत्री अंग्रेजी में भाषण क्यों देते हैं? देश में ही अपने में, किसानों के बीच में, महिलाओं के बीच में कई बार मैंने उन्हें अंग्रेजी में भाषण देते हुए देखा है। और उन्होंने जितने कार्यक्रम शुरू किए हैं और जो नारे दिए हैं उनमें ज्यादातर उन्होंने अंग्रेजी में बनाए हैं, हिंदी में नारे तक नहीं बना पाए। नहीं, ये नहीं हो सकता। यहाँ तक कि जो उनकी स्टैचू लगाई जो हमारे सरदार पटेल जी की, उसका नाम भी अंग्रेजी में ही रखा। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे नाम, यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये मैकाले की सोच नहीं है क्या? तो ये जो एक सोच है कि अपने मतलब कथनी और करनी में जो अंतर है उसे भी हमें दूर करना। जबरदस्त। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया।
तो साथियों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है दी एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेर रोमांचक और मज़ेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यार, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जहाँ भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।